प्लीज शुरू कीजिए। योर ऑनर, सबसे पहले तो मेरी क्लाइंट मिस नायरा ऑनरेबल कोर्ट से माफी मांगना चाहती है कल अनजाने में जो उनसे गलती हुई उसके लिए। आई एम सॉरी जज साहब। मिस्टर गोयनका, कायरव को अपने से दूर ना जाने देने का ये आखिरी मौका है आपके पास। अगर ये मौका आपने गवा दिया ना तो कायरव को हमेशा के लिए गंवा बैठेंगे। योर ऑनर, इससे पहले कि मिस्टर कुमार आगे की कोई भी दलील पेश करें, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी कल की बची हुई बात पूरी करने का मुझे मौका दिया जाए। कल मिस नायरा सिंघानिया मेरे सवालों का जवाब दिए बिना ही कोर्ट छोड़ के चली गई थी योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। तो मिस नायरा, कल आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोगों का नजरिया आपके लिए जो है वो सही है, कि आप सचमुच भगौड़ी हैं। सरेआम भरे कोर्ट के सामने चलती बहस के बीचों बीच आप एक बार फिर भाग गई। एक अबला नारी का विक्टिम कार्ड कितनी अच्छी तरह से खेलती हैं आप। सारे जमाने को अपने झांसे में फंसा लेती हैं। कुछ भी कहिए मिस नायरा, है कमाल आप। कमाल की चालाक, कमाल की मैनिपुलेटिव और कमाल की लकी भी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज तक मेरे क्लाइंट कार्तिक गोयनका ने आप पर कोई केस नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। वो तो बात जब उनके बच्चे पे आई तो उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि बिना इसके आपसे जीतना इम्पॉसिबल है। आप एक बहुत केयरलेस माँ है मिस नायरा सिंघानिया। आपका बेटा बिना बताए कई बार घर से भाग चुका है, कई बार किसी और का फोन लेके अपने पापा को फोन कर चुका है, और हर बार कार्तिक गोयनका ने उन्हें आप तक पहुंचाया है। एम आई राइट मिस नायरा? एंड स्पीकिंग ऑफ माई क्लाइंट, मिस्टर कार्तिक गोयनका ने आज तक आप पर कोई ज्यादती नहीं की। आपको सर आंखों पर बिठा कर रखा, हर फैसले में आपका सपोर्ट किया, और आपने इसके बदले में उन्हें क्या दिया? धोखा, तकलीफ, दुख और गिल्ट। आप एक अच्छी बीवी और एक माँ तो दूर, आप एक अच्छी इंसान भी नहीं है मिस नायरा सिंघानिया। यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ गुड। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी नायरा के बारे में कुछ कहने की? मोरे सैया रहना ना बीते बने, मोरे सैया रहना ना रूठे मने। ये क्या हो रहा है? आपने अपने क्लाइंट्स को समझाया नहीं कि ऐसा करना अदालत की तौहीन होती है? ये इंटेंशनल नहीं था, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मिस्टर गोयनका, ये कोर्ट है, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ हियर। जी सर, सॉरी सर, पर मुझे कुछ कहना है। देखिए, आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। अदालत का वक्त बहुत कीमती है मिस्टर गोयनका, जल्दी कहिए जो कहना चाहते हैं आप। नायरा बुरी मां नहीं है। आप सब उसे जानते नहीं है, इसे सब सोच रहे हैं, पर हम जो लोग उसे जानते हैं वो इस बात को अच्छे से मानते हैं कि वो अच्छी है, हमेशा से थी। अच्छी बेटी, अच्छी बहू और अब एक अच्छी माँ, बहुत अच्छी माँ, बेस्ट। बहुत किस्मत वाला है मेरा बच्चा की नायरा उसकी माँ है। मैं मानता हूं हमारे बीच में इश्यूज है, लीगल केस लड़ रहे अपने बच्चे की कस्टडी के लिए, लेकिन हमारी लड़ाइयां, हमारे इश्यूज, मेरा गुस्सा, मेरी शिकायतें, मेरा एतराज सब अपनी जगह है।
और ये सच अपनी जगह है कि नायरा एक बहुत अच्छी इंसान है। आई नो मैंने बहुत बुरा बिहेव किया उसके साथ। हमारी लड़ाइयाँ हुई है जिसमें बहुत कुछ कह दिया मैंने उसे। वो हमारी पर्सनल लड़ाइयाँ थी, पर फिर भी मुझे नहीं कहना चाहिए था उसे। बहुत बहुत बुरा लगा होगा उसे। सॉरी। पर नायरा वो निकल जाता है कभी कभी गुस्से में, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। प्लीज माफ कर दो। उसके लिए तुम्हें जो सजा देनी तुम दे सकती हो मुझे, पर वो हमारा आपस का मामला होगा, उसमें कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है। पर यहां इस कोर्ट में उस पर अगर गलत इल्जाम लगाया जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। इस दुनिया में किसी को भी हक नहीं है कि एक माँ के अच्छे बुरे होने पे उंगली उठाए, उस पर सवाल करे। कायरव से मिले हुए बहुत कम वक्त हुआ मुझे याराना। अभी अभी तो मिला अपने बच्चे से, और इतने कम वक्त में इतना अटैचमेंट हो गया हमारा। उसके दूर जाने के बारे में सोचता भी हूं ना तो पागल हो जाता हूं, मैं बौखला जाता हूं, बर्दाश्त नहीं होता मुझे। तो सोचिए नायरा पे क्या बीती होगी जब उसे लगा होगा कि उसका बच्चा उससे छीना जा रहा है। एक पल के लिए सही, लेकिन कितनी डरावनी फीलिंग है ना, कितना खराब लगता है, स्पेशली उस इंसान के लिए जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे के आसपास लगा दी। आई एम श्योर जिस दिन से कायरव पैदा हुआ तब से लेकर आज तक सोते जागते उठते बैठते उसने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा। जो भी किया सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया। मेरे बच्चे की मां है सारी, लेकिन मां बाप दोनों का फर्ज निभाया उसने। मैं नहीं था ना वो, लेकिन उस सब के बावजूद कभी जताया नहीं है, ना मेरे हक में कोई कमी रखी। और मैं एक मां से उसकी जीने की वजह छीन रहा था। अंधा हो गया था अपनी ईगो में, और कुछ सूझा ही नहीं तो केस कर दिया उस पर, अपनी बच्चे की मां पर केस कर दिया। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और नायरा सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। सिर्फ एक मां का इतना बड़ा दिल हो सकता है कि अपने बच्चे की भलाई के लिए उससे दूर जा सके। नायरा कायरव की कस्टडी, उसकी सोल कस्टडी मुझे देने को तैयार है, और ये बात उसने खुद कही है मुझे। तेरा नाम लेती जाए मेरे दिल की धड़कन। मैं बदला लेना चाहता था जज साहब, 5 साल तक तड़पा हूं मैं, अपनी बीवी से अपने बच्चे से दूर रहा, उस बात का बदला लेना चाहता था। और वही नायरा हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो बुरी मां नहीं है, मैं एक बुरा बाप। ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस सब की वजह हमारी लड़ाई या हमारे झगड़ों की वजह से कायरव को कितनी तकलीफ हो सकती है मैंने कभी सोचा ही। अगर नायरा मुझे नहीं समझाती, मेरे अंदर के इंसान को नहीं जगाती, तो मुझे कभी नहीं पता चलता। थैंक गॉड उसने मुझे बताया, मुझे समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूं, और शुरुआत इसी केस से करना चाहता हूं। मैंने अपने लॉयर मिस दामिनी मिश्रा से कहा भी था कि मुझे एक केस विड्रॉ करना है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसने नायरा के बारे में इतना भला बुरा कहा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। एनीवेज, अगर आज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैं ये केस अभी इसी वक्त विड्रॉ करना चाहता हूं, और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि कायरव की कस्टडी, उसकी सोल कस्टडी उसकी मां नायरा सिंघानिया को दे दे। हाँ, एक बात और सर, अबॉर्शन के लिए जाने की वजह जो भी रही हो, आई एम श्योर वो नायरा का लास्ट ऑप्शन रहा होगा। कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा, उसके साथ बहुत मुसीबत झेली होगी, तो ही वो उस कंक्लूजन पे गई होगी, वरना कभी नहीं करती वो। नायरा जो भी मेंटल फिजिकल जिस भी तकलीफ में रही होगी, तो आई एम सॉरी कि मैं वहां नहीं था। आई एम सॉरी कि
मेरी वजह से तुम्हें वो सारी तकलीफें अकेले झेलनी पड़ी। तुमने अकेले बर्दाश्त किया है सब। मेरे बस में नहीं था कार्तिक, अगर होता तो मैं वो बात कभी सोचती भी नहीं कार्तिक। आई स्वेयर कार्तिक, मैं ऐसा कभी नहीं करती। समझ सकता हूँ मैं नायरा, समझ सकता हूँ। बहुत बुरा टाइम था वो कार्तिक, बहुत बुरा। आज सोचती भी हूँ ना उसके बारे में तो कांप जाती हूँ। पता नहीं कैसे सह गई। क्या हुआ था? प्लीज प्लीज बताओ ना। जज साहब प्लीज 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 लेट अप। नायरा क्या हुआ था? सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं बेबी सब ठीक थे, पर फिर एक दिन टीना, बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। तुम ठीक से खा पी तो रही हो ना? लाइक कोई प्रॉब्लम या कोई स्ट्रेस या कोई एक्सीडेंट वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अच्छे से केयर कर रही हूँ, पूरा ध्यान रख रही हूँ। खाना, मेडिसिन, विटामिन सब टाइम पे ले रही हूँ। आपने कहा था वॉक करने, एक्सरसाइज करने, मैं वो भी कर रही हूँ। हमें तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाने होंगे, बट कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड। मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज काम डाउन, शांत हो जाइए, पहले टेस्ट तो हो जाए। क्या आया था रिपोर्ट्स में? क्या कहा डॉक्टर ने? क्यों ग्रो नहीं कर रहा था हमारा बच्चा? पता, उन लोगों ने कहा कि ऐसा होता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कार्तिक? जब तक रिपोर्ट्स नहीं आई ना, मेरे अंदर अंदर का एक दाना तक नहीं गया कार्तिक। बस रोती रही, प्रे करती रही कि मेरा बच्चा ठीक हो। पर फिर डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, मुझे अबॉर्ट कर लेना चाहिए। और अगर मैंने अबॉर्ट नहीं किया तो बेबी के अब नॉर्मल होने के पूरे चांसेस हैं। मेरे आसपास जितने भी लोग थे ना कार्तिक, मुझे सबने यही कहा कि मुझे अबॉर्ट कर लेना चाहिए, वरना बेबी की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर मेरा मन नहीं मान रहा था। उन्होंने सेकंड ओपिनियन लिया, थर्ड ओपिनियन लिया, बहुत जगह गई, सबसे पूछा, लेकिन सबने यही कहा। और मजबूरी में मुझे हाँ करना पड़ा। लीजा ने फॉर्म भरा, फादर ने उस पे साइन किया, और मुझे तो होश ही नहीं था कार्तिक, जब मैं कुछ कहती कुछ करती। पर फिर अचानक। डोंट वरी टीना, तुम्हें अभी एनेस्थीसिया देंगे, कोई पेन नहीं होगा। हाँ, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, जस्ट रिलैक्स। मुझे मत मारो मम्मा, प्लीज। मैं आपका बेबी हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा प्लीज मुझे मत मारो।